इस वीडियो में हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को समझेंगे। मैंने पिछले वीडियो में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के थ्योरेटिकल पार्ट लिया था। इसमें किस प्रकार से जनरल एंट्रीज होंगी इसको हम समझेंगे। सबसे पहले जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा हम उसका थोड़ा फॉर्मेट देख लें कि किस प्रकार से उसका ये जो फॉर्मेट है वो बनेगा। देखो, सबसे पहले आप ऊपर देखोगे बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज कैपिटल है जो 1 लाख शेयर हैं और जिनकी वैल्यू 10 लाख रुपए है। और उसके बाद इशूड कैपिटल 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच है और सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। तो यानी कि 10 लाख रुपए हो गए, उसके 7.5 लाख रुपए हो गए, 7 लाख रुपए हो गए। इस प्रकार से यानी कि ऑथराइज कैपिटल जो हमारी है उससे कम हमने इशू की है, इसका मतलब ये है। और उससे कम इशूड कैपिटल से कम हमारी सब्सक्राइब कैपिटल हुई है। 1 लाख इक्विटी शेयर थे हमारे पास, हमने इशू किए 75,000 इक्विटी शेयर और कम पब्लिक ने सब्सक्राइब किए 70,000 शेयर। तो ये हो गया कि किस, अब हमें ये समझ में आ गया कि जो है ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है और सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है और इसको कैसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है और ये किस प्रकार से इसमें इसकी वैल्यू आती है। अब हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अगर कंपनी को एक यानी कंपनी पूरा का पूरा जो है शेयरों का जो शेयर जो कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है उसका एक एप्लीकेशन के ऊपर ही 100% पैसा मंगा लेती है, तो उसमें इतनी ज़्यादा एंट्रियाँ नहीं होती जितने की जब वो इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाती है। तो सबसे पहले जब वो पैसा मंगाती है कंपनी, मान लीजिए एक ही किस्त में एक ही बारी में पैसा मंगा लिया। अभी हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि वो कंपनी ने शेयर जो इशू किए थे वो एड पार किए थे, यानी कि उसके अंदर कोई प्रीमियम नहीं दिया कंपनी ने। तो जब कंपनी ने शेयर इशू एड पार किए हैं तो उसके हम समझेंगे क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले जब होगी कंपनी की जो उसकी एंट्री होगी, सपोज़ मान लीजिए उसने कंपनी ने 10 लाख रुपए के शेयर इशू किए हैं, तो अब जो उसकी एंट्री होगी, जब पब्लिक ने पैसा लगाया होगा उसमें, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद जो दूसरी एंट्री होगी वो शेयर एप्लीकेशन मनी जो आई है उसको हम डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में सारा का सारा चला जाएगा। यानी कि अभी हम ये मान के चल रहे हैं जितना पैसा आया है उतना ही जितना कंपनी ने मांगा था उतना ही आया है। इस एंट्री को समझने के एक सिंपल एंट्री दी है कि जो पैसा आया है शेयर एप्लीकेशन मनी में, जो शेयर एप्लीकेशन मनी में जो पैसा आया है वो उतना ही आया है जितना कंपनी ने मंगाया था, ना कम आया है ना ज़्यादा आया है। और इसकी एंट्री जो हो जाएगी, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और शेयर उसको जब जो शेयर एप्लीकेशन जो मनी आई है उसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये इस प्रकार से शेयर कैपिटल में ये पूरा 10 लाख रुपया ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम समझेंगे कि जब कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाती है, और ये जो एंट्रियाँ हम समझ रहे हैं ये कंपनी तब है जब इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। तो इशू ऑफ शेयर फॉर कैश और पैसा जो कंपनी जो पैसा मंगा रही है वो इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है, तो किस प्रकार से हम उसकी एंट्रियाँ करेंगे। सबसे पहले कंपनी कुछ पैसा शेयर एप्लीकेशन मनी पर मंगाएगी और उसके बाद शेयर अलॉटमेंट पर मंगाएगी। उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जैसे भी होगा, जितने भी वो होंगी उस हिसाब से उनकी एंट्रियाँ हो जाएंगी। आओ हम समझते हैं सबसे पहले किस प्रकार से एंट्रियाँ होंगी। जब कंपनी एप्लीकेशन मनी मंगाएगी तो उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। और जब शेयर एप्लीकेशन मनी को हम जो है शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर मान लीजिए कुछ पैसा ज़्यादा आ जाता है तो वो कॉल्स इन एडवांस में चला जाएगा, अगर मान लीजिए ज़्यादा पैसा आ जाता है तो। और मान लीजिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, वैसे तो जो कंपनी जितना पैसा मांगती है उतना ही होता है। कंपनी का जो पैसा है, कंपनी के पास फालतू पैसा नहीं आ सकता
केवल नंबर ऑफ़ शेयर जो हैं वो होंगे, अप्लाई ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एडवांस कॉल जो है, कॉल का जो पैसा है वो ज़्यादातर अब जो है एडवांस नहीं हो सकता। तो इसलिए इसकी एंट्रियाँ होंगी, इस प्रकार से हो जाएंगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और शेयर जो पैसा है वो जो है शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद जब कंपनी जो है दूसरी किस्त मंगाती है शेयर अलॉटमेंट के ऊपर, तो हम उसकी एंट्री होगी, उसकी ड्यू करने की एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब अलॉटमेंट पे जो पैसा आ जाएगा तो उसकी एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसी प्रकार से जब कंपनी फर्स्ट कॉल पर पैसा मंगाएगी तो हम उसकी एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कई केस में सेकंड कॉल भी हो सकती है, तो उसी की एंट्री भी इसी प्रकार से हो जाएगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग जो हैं पैसा ना दें, तो वो जो पैसा नहीं आएगा वो हमारा कॉल्स इन एरर हो जाएगा, और इस प्रकार से उसकी एंट्री हो जाएगी। सपोज मान लीजिए हमें कुछ पैसा अलॉटमेंट पे नहीं मिला, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कुछ पैसा हो सकता है कि अलॉटमेंट में पूरा पैसा आ गया और फर्स्ट कॉल पे नहीं आया, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हो सकता है कि वो फर्स्ट कॉल पे ही पूरा पैसा आ जाए लेकिन सेकंड कॉल पर नहीं आए, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। इस प्रकार से ये एंट्रियाँ होंगी। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, पर इस क्वेश्चन को लेने से पहले मैं यहाँ पर केवल अकाउंटिंग कैसे होगी शेयर कैपिटल अकाउंट की वो समझा रहा हूँ। इसमें मैं सेबी के जो गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, उसके बारे में मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। वो बच्चे किताब से अपने आप भी पढ़ सकते हैं, और मैं केवल यहाँ पर जो है उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से क्या होगा वो मैं समझा रहा हूँ। कुछ बच्चों ने मेरे से कहा कि सर आप जो है ऐसा लगता है जैसे किताब में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हीं को समझा रहे हो। यहाँ पर क्या है कि मैं कम समय में जो है बच्चों का कम टाइम लेते हुए किताब से ही क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, ताकि बच्चों को समझ में आ सके। अगर बच्चे कोशिश करेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा। अगर वीडियो में उसके बाद भी कोई कमी रह जाती है तो मुझे बताएं, ताकि मैं इसको और ढंग से बना सकूं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लूँगा, किस प्रकार से यदि हम इस शेयर को हमने पार पर इशू किया है तो किस प्रकार से उसकी अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री किस प्रकार से होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसमें हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि एक कंपनी ने जो है अपने 10,000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपये ईच के ऊपर। तो कंपनी को जो है इस प्रकार से पैसा मंगा रही है, 3 रुपये एप्लीकेशन पे मंगा रही है, 4 रुपये अलॉटमेंट के ऊपर और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगा रही है। तो यानी कि पहले 3 रुपये, फिर 4 रुपये, फिर 3 रुपये। तो उसकी एंट्री हम करेंगे। अभी यहाँ पर ये मान कर चले हैं, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया कि किसी ने पैसा नहीं दिया, तो यानी कि कंपनी के पास पूरा पैसा आ गया है। तो इस प्रकार से इसकी एंट्रियाँ होंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पर पूरा पैसा आएगा 10,000 के ऊपर 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये हो जाएगा। तो ये जो एंट्रियाँ हैं वो इस प्रकार से हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 रुपये। शेयर एप्लीकेशन को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जब हमारा जो है जो पैसा आएगा, और उस जो अलॉटमेंट के ऊपर। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये से। अब जब हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे तो उसकी एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वो अमाउंट हो जाएगी 4 रुपये हम मंगा रहे हैं, तो 40,000 रुपये ये हम ड्यू कर लेंगे। जब वो पैसा आएगा तो उसकी एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 रुपये से। और उसके बाद जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो है 3 रुपये की, तो उसकी एंट्री हो जाएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब वो पैसा आ जाएगा तो हम उसकी ये 3 रुपये हैं
तो उसकी एंट्री 30,000 रुपये से हो जाएगी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये। अब जब वो पैसा आ जाएगा तो हम उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000 रुपये से। ये जो केस हमने लिया जब से हम शेयर को इशू करेंगे एट पार पे इशू करेंगे, ये वो केस है। ये इस प्रकार से ये एंट्रियाँ होंगी। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें कि कंपनी ने पूरा पैसा लमसम में मंगा लिया या पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा मंगा लिया, तो हम क्या एंट्री करेंगे? 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए, जो 10 रुपये का एक शेयर था जिसको कंपनी ने पूरा 10 रुपये मंगा लिया, तो हम उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट जो होगा वो 2 लाख रुपये से पैसा आ जाएगा और उसकी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपये। तो इसमें केवल यही एंट्री होगी। इसमें हम जो है अलॉटमेंट को ड्यू नहीं करेंगे, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल को ड्यू करने की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन के ऊपर ही हमने मंगा लिया और कंपनी के पास आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जब कंपनी जो है शेयर को प्रीमियम पर इशू करती है। कंपनी शेयर के ऊपर प्रीमियम के ऊपर इशू करती है। मैं यहाँ पर कंपनी की कौन कंपनी शेयर प्रीमियम के ऊपर इशू कर सकती है, किस प्रकार से इशू कर सकती है, उस बारे में बात नहीं कर रहा। केवल और केवल मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार से उसकी एंट्रियाँ होंगी। तो उसकी जब हम करेंगे, हम एंट्रियाँ किस प्रकार से करेंगे जब हम शेयर को प्रीमियम के ऊपर इशू करते हैं। उसकी एंट्रियाँ जो होंगी इस प्रकार से होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर लेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और हम जो है उसकी एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जब अलॉटमेंट मनी हमें मिलती है तो हम उसकी अब यहाँ पर हमने ये मान के चले हैं कि कंपनी को जो है कुछ पैसा अलॉटमेंट के ऊपर नहीं आया, तो हमने एक बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल जब हम ड्यू करेंगे उसकी एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और जब पैसा आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि कुछ पैसा अगर मान लीजिए कम आता है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पर हम अब देखेंगे, बच्चे देखेंगे प्रीमियम जो है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमने अलॉटमेंट के ऊपर भी लिया है और क्या कहते हैं अपना फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट पे भी लिया है, फर्स्ट कॉल पे भी लिया है। तो ये जब ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपनी अपनी सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को कब कब मंगा रही है। अगर वो जैसे मैंने पहले बताया इकट्ठा मंगा लिए थे तो एक एंट्री हो जाएगी। अगर वो हर बारी मंगाती है, जैसे अलॉटमेंट के ऊपर इतना मंगा लिया, फर्स्ट कॉल के ऊपर इतना, फाइनल सेकंड कॉल के ऊपर इतना और फाइनल कॉल के ऊपर इतना मंगाया, तो उसी प्रकार से इनकी एंट्रियाँ होंगी। अगर कुछ कॉल के पैसा नहीं आता है तो हम उस अकाउंट को कॉल्स इन एरर में डेबिट कर देंगे। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक कंपनी ने इशू किए हैं 20 शेयर इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, उसको 20% पर जो है प्रीमियम जो है 20% है शेयर का। तो यानी कि 10 रुपये का शेयर हम 12 रुपये में इशू कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000। यानी 12 रुपये हैं, 12 रुपये का 10 रुपये का एक शेयर हो गया, 2 रुपये जो है सिक्योरिटी प्रीमियम का हो गया, और 20,000 शेयर से हमने किया तो टोटल अमाउंट आया 12 इंटू 20,000 2,40,000 रुपये आया। तो हम उसका जब एंट्री करेंगे शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000 से डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर हम 2 लाख रुपये ट्रांसफ़र करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में हम 40,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। हम शेयर कैपिटल में केवल नॉमिनल वैल्यू ही ट्रांसफ़र करते हैं। शेयर कैपिटल को नॉमिनल वैल्यू के ऊपर ही दिखाया जाता है, उसके अंदर शेयर प्रीमियम की इक्विटी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट को ऐड नहीं किया जाता। बच्चे इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि शेयर कैपिटल अकाउंट केवल नॉमिनल वैल्यू के ऊपर ही आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हमने अलग दिखाना है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को जो है कंपनी ने अलॉटमेंट पे भी मांगा है
फर्स्ट कॉल पर भी मांगा है और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर भी मांगा है। वो इसको इस प्रकार से देखते हैं। एक कंपनी है जो है 1 करोड़ की जो है ऑफ रुपीज़ जो है कैपिटल जो है 1 करोड़ की जो है इसकी अथॉराइज कैपिटल है और वो उसका एक शेयर 100 रुपये का है। तो नंबर ऑफ़ शेयर हो गए आपके, यानी कि 1 लाख शेयर हो गए। तो कंपनी ने जो है इशू किए हैं 20,000 शेयर जो हैं इशू किए हैं और 40% प्रीमियम के ऊपर। 40% प्रीमियम का मतलब है कि 100 रुपये का शेयर है तो 40% 40 रुपये प्रीमियम हो गया। अब वो किस प्रकार से पैसा मंगा रही है, एप्लीकेशन के ऊपर 50 रुपये मंगा रही है और अलॉटमेंट के ऊपर 40 रुपये मंगा रही है, फर्स्ट कॉल के ऊपर 30 रुपये मंगा रही है, सेकंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर 20 रुपये मंगा रही है और इसके अंदर 10 रुपये प्रीमियम का जुड़ा हुआ है। हर एक के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर भी, अलॉटमेंट के ऊपर भी और फर्स्ट कॉल के ऊपर भी और सेकंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर भी 10 रुपये जुड़ा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम पहले की हम जो एप्लीकेशन के ऊपर मंगा रहे हैं 50 रुपये मंगा रहे हैं इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये हमने इशू शेयर कितने किए हैं 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए। तो उसकी वैल्यू हो गई नॉमिनल, जो 50 रुपये हमने मंगाए हैं तो हमने उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो ये हो गया 20,000 इंटू 50 रुपये मंगाए तो 10 लाख रुपया हो गया। अब हम इसकी एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि इसके अंदर 10 रुपये प्रीमियम जो है उसका जुड़ा हुआ है और 40 रुपये शेयर कैपिटल के पैसे हैं। तो हम इसकी एंट्री करेंगे 10 लाख रुपये हमारा जो है शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10 लाख से डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 40 रुपये से 20,000 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लाख रुपये आ जाएगा। तो 8 लाख रुपये हम शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में हम 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपये। तो उसकी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपये से और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2 लाख रुपये से। इसी प्रकार जब हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट जब मंगाएंगे तब उसकी एंट्री हो जाएगी 20,000 इंटू हम 40 रुपये मंगा रहे हैं जिसमें 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख रुपये से और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30 रुपये मंगा रहे हैं तो 30 रुपये इंटू 30 इंटू 20,000 हो गया 6 लाख रुपये। तो ये हो गया 6 लाख रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपये मंगा रहे हैं तो 2 लाख रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट हो जाएंगे। अब जब उसके जो पैसे आएंगे तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख रुपये से। इसी प्रकार से जब हमने फर्स्ट कॉल मंगाई है, फर्स्ट कॉल पे हम मंगा रहे हैं 30 रुपये। 30 रुपये के अंदर 10 रुपये प्रीमियम जुड़ा हुआ है तो उसकी एंट्री करेंगे। ड्यू करने की एंट्री होगी हमारी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगी हमारी जो है 6 लाख रुपये से और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख से, क्योंकि 20 रुपये उसके ऊपर है। इक्विटी फर्स्ट कॉल पे जो मंगाने 20 रुपये मंगाने शेयर कैपिटल का पार्ट और 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का है तो 4 लाख रुपये ये हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं अपना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4 लाख से और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख रुपये से। और जब पैसा आएगा तो उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो ये 6 लाख रुपये बैंक डेबिट हो जाएगा और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6 लाख रुपये से। अब जब हम सेकंड एंड फाइनल कॉल मंगाएंगे 20 रुपये की, जिसमें कि 10 रुपये प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ये हो जाएगा 4 लाख रुपये से 20 इंटू 20,000 4 लाख रुपये से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें 10 रुपये प्रीमियम के जुड़े हुए हैं, इक्विटी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम के जुड़े हुए हैं, तो वो हो जाएगा 2 लाख रुपये और 2 लाख रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का हो जाएगा। तो ये एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपये से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपये से टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2 लाख रुपये से। अब जब बैंक से पैसा आ जाएगा तो हम उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख रुपये से। ये इस प्रकार से ये एंट्रियाँ हो जाएंगी। अभी इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी दूसरी चीज़ें कवर करेंगे।